हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एनपीओ का लेक्चर नंबर 13 होगा जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ एनपीओ। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 108 सॉल्व सम नंबर 18। ठीक है, देखते हैं क्या सम है, कैसा है। पेज नंबर 108 कुछ ऐसा ही सम है। हाँ देखो कुछ ऐसा ही है। हाँ, अब तक जो एडजस्टमेंट आता था वो ऐसे आता था, 60% डोनेशन ऑफ द बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस, ऐसे एडजस्टमेंट आते थे। हाँ या नहीं? बट ऐसा अगर कुछ आ गया तो फिर विक्की कौशल आया। क्या विक्की कौशल अभी चल रहा है रिसेंट, क्या ऐसा एडजस्टमेंट आया तो याद रखने का तौबा 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 तो समझ, ये याद रहेगा इसके लिए क्या आजकल ट्रेंड में, तो अपने को ऐसा याद रखना पड़ता है। क्या जब भी ऐसा कुछ आया तो अच्छे से ऐसा फील करके गाओ। उसमें तेरा मेरे को जो स्टेप भी नहीं आ रहा है फिर भी तुम लोग नहीं कर रहे। वापस अगर ऐसा कोई एडजस्टमेंट आया तो सीरे, क्या घटिया ग्राउंड है, इतना बेकार ग्राउंड में मैंने कभी देखा ही नहीं है। रील बराबर देखेंगे तो सुनते हैं ना, गुनगुनाते हैं ना। अभी मैना गाएगा, देख मैना बेटा बोल तौबा 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 मत कर। सायरा बेटा कर। अभी तो ओवर एक्टिंग कर रहा था, मैं स्टेप करूंगा बोल रहा है। विक्की कौशल को टक्कर देने वाला तू आजा वापस। ये चीज मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं ताकि जब भी आपको ऐसा डब्बा वाला एडजस्टमेंट आया, तौबा 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 तौबा, इधर देख रहे उधर मत देख। ऐसे वाले एडजस्टमेंट अपने प्यार मोहब्बत वाले, लेकिन ऐसे वाले आए तो तौबा 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 तौबा। समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि सबसे इजी यही रहेगा। हाँ वापस, क्योंकि पहला वाला ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरा वाला एडजस्टमेंट। पहला वाला ओपनिंग बैलेंस शीट, दूसरा वाला एडजस्टमेंट। ये दूसरा दिया रहता है, जो भी अमाउंट दिए रहेंगे वो एडजस्टमेंट। फिर क्वेश्चन मार्क दिया है, सस्पेंस, कुछ नहीं करने का, अपने आप आएगा वो। अमाउंट दिया है तो एडजस्टमेंट है और क्वेश्चन मार्क दिया है तो अपने आप आएगा, कुछ नहीं करना है। वापस सुनो, नॉर्मल एडजस्टमेंट प्यार मोहब्बत वाला है, लेकिन ऐसा आया तो याद रखना, जब आएगा एग्जाम में तो याद करो कि विक्की कौशल ने ऐसा कुछ करवाया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेडी? गुड मॉर्निंग। क्या प्रिपेयर करना भाई हमको? तो क्वेश्चन मेरा, फॉलोइंग द रिसीव पेमेंट ऑफ बाबूराव पाटिल। बाबूराव पाटिल किसका हस्बैंड है? पाटिल क्या? पाटिल आई नहीं है आज। बस अर्शिदा बिल्कुल वही रहती। बाबूराव सुन ना, अर्शिदा बाबूराव पाटिल। हाँ तू हर्षिता नहीं है? हर्षिता मैंने मानकर बोला क्या? गोली ध्यान दे। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बाबूराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 and additional information, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet। दोनों प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर 31st March 2019 और बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट है तो आपका पहला स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या है? कैपिटल फंड। ढूंढो 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 ढूंढो। सर बॉक्स में दिया है कैपिटल फंड, सिर्फ बॉक्स वाला एडजस्टमेंट। अब सुनो, सिर्फ बॉक्स वाला एडजस्टमेंट और कैपिटल फंड नहीं तो भी टेंशन है। कभी कभी ना ये नहीं दिया रहेगा, खाली बॉक्स ही दिया रहेगा, यही एडजस्टमेंट है, तो भी टेंशन लेना नहीं है। अगर कैपिटल फंड बॉक्स में नहीं मिलता है तो ओपनिंग डेट तो दिया है ना, ओपनिंग डेट से अपन ओपनिंग बैलेंस शीट तो बना सकते हैं। और बैलेंसिंग फिगर क्या आता है? कैपिटल फंड किया है ऐसा सब,
तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में दिया है कैपिटल फंड, तो मेरे को तो लिखने को बोला है तुम लोग ने, तो मैं लिखूंगा कैपिटल फंड कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड पे। कैपिटल फंड कितना, 6,11,000। अरे समझ में आया क्या, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। अब कैपिटल फंड फाइंड करने के बाद स्टेप नंबर 2 है कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट। बनाए क्या, लेकिन कॉपी पेस्ट तो होगा, कहां से होएगा सर। ये क्या है, ओपनिंग डेट, और ओपनिंग डेट मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट। मैंने अजम्पशन किया कि मैंने बनाया है, तो कॉपी पेस्ट भी इसको ही करना रहेगा, है नहीं। तो बुक्स कहां जाएगा, असेट में, ओपनिंग वाला, तो बुक्स असेट में लिखा, बुक्स इनर कॉलम में 9 लाख, क्योंकि कॉपी पेस्ट इनर कॉलम में करते। अरे यस, अगर मैं इसका बैलेंस शीट प्रिपेयर करता, फॉर एग्जाम्पल मैंने बैलेंस शीट बनाया रहता, तो मैं इधर बुक्स लिखता 9 लाख, फिर मैं लिखता 3 लाख, सब लिखता और बैलेंस शीट को टैली करता, बैलेंस शीट टैली, तो फिर इसी को कॉपी पेस्ट करता। और मैं इतना मेहनत क्यों करूं। बोला है कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, ऐसा कुछ है क्या, इसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अभी समझा, डायरेक्टली हम इसका ओपनिंग बैलेंस शीट बना लिया, ऐसा अजम्पशन, खाली इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। फर्नीचर असेट में जाएगा, भाई 2 लाइन छोड़ दिया, फर्नीचर लिख दिया 3 लाख, तो 2 लाइन क्यों छोड़ा, मर्जी मेरी। वेरी गुड। बिल्डिंग फंड कहां जाएगा, बोलो, लायबिलिटी साइड पे। बिल्डिंग फंड कितना है, 8,27,000, इनर कॉलम में। कैपिटल फंड हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया बैलेंस शीट। अरे समझा। अभी क्या मार्किंग करके बैलेंस को क्या मारेंगे, चौकड़ी। इंटरेस्ट का पैसा आया, डोनेशन का पैसा आया, ट्यूशन फीस का पैसा आया, एडमिशन फीस का पैसा आया, टर्म फीस का पैसा आया, ड्रामा रिसीव का पैसा आया, रेंट का पैसा आया, लीगल फीस का पैसा आया, लेकिन कैपिटल तो लायबिलिटी। अरे समझा। स्टाफ सैलरी, टीचिंग स्टाफ को सैलरी का पेमेंट किया, एक्सपेंस। ऑफिस स्टाफ को पेमेंट किया, प्रिंटिंग का खर्चा, बुक्स का खर्चा, एक्सपेंस कैसे होगा, बुक्स का पेमेंट किया मतलब असेट, फर्नीचर का पेमेंट किया असेट, ड्रामा एक्सपेंस एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मैगजीन एक्सपेंस, बैलेंस असेट। बराबर। अभी एडजस्टमेंट, ओपनिंग और जो क्लोजिंग में अमाउंट दिया है वो एडजस्टमेंट। तो क्लोजिंग में किसका किसका अमाउंट दिया है, बुक्स, बुक्स है क्या इधर, हाँ। फर्नीचर, अगर ये दोनों इधर नहीं भी होता तो भी हमने इसको इनर कॉलम में लिखा है, एडजस्टमेंट रहता है। अरे समझा। सिर्फ क्वेश्चन मार्क नहीं, एडजस्टमेंट नहीं है, क्वेश्चन मार्क एडजस्टमेंट नहीं होता है। समझा, पक्का। इससे और इजी हो सकता है कि ये, इसके लिए तौबा तौबा, इजी है, स्टेप 2 बार करोगे तो सीख लोगे। ठीक है, ये एडजस्टमेंट और ये कुछ नहीं है। क्लियर, हाँ। अब नॉर्मल प्यार मोहब्बत वाला 60% डोनेशन आर फॉर डोनेशन बाय एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी, ऑफिस स्टाफ सैलरी, और कुछ झालो। डन, पोस्टिंग करेंगे। चलिए, इंटरेस्ट कहां जाएगा, इनकम में, तो इनकम साइड यहां पे बाय क्या लिखूंगा मैं, इंटरेस्ट, तो बाय इंटरेस्ट कितना अमाउंट है, 60,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डोनेशन कहां जाएगा, स्टार मार्क भी किया है, तो बाय डोनेशन कितना है, इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है। ट्यूशन फीस किधर जाएगा, एक लाइन छोड़ दिया, बाय ट्यूशन फीस 15 लाख आउटर कॉलम के अंदर। अरे समझा। उसके बाद एडमिशन फीस कितना, तो बाय एडमिशन फीस 65,000। फिर क्या है, टर्म फीस, इनकम है, तो इसी के नीचे बाय टर्म फीस कितना है, समझाइए। ड्रामा रिसीव्ड कितना, भाई तुम लोग प्रो हो क्या निब्बा निब्बी हो, तो देखो ऐसे नाम का औरत है ना। पैसा कितना आया, जा रहा कितना है, बचा कितना, फायदा क्या नुकसान,
फायदा मतलब इनकम, तो बाय ड्रामा रिसीव कितना 10,000। अरे समझा। उसके बाद क्या है, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ, रेंट का पैसा आया इनकम में ही जाएगा, तो बाय रेंट यूज फॉर हॉल कितना 6,000। लीगसीज कहां जाएगा, लाइबिलिटी, कैपिटलाइज है तो कैपिटल के अंदर ऐड कर दूंगा लीगसीज 60,000 रुपए। अरे समझा, ये समझा। इनकम डन एक्सपेंस में। सैलरी टू टीचिंग स्टाफ कहां जाएगा, एक्सपेंस में, लिख दिया कितना है 15 लाख आउटर कॉलम में। ऑफिस स्टाफ कहां जाएगा, एक्सपेंस में, तो 2 ऑफिस स्टाफ लेकिन इनर कॉलम में। अरे समझा, एडजस्टमेंट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना 27,000 आउटर कॉलम में। उसके बाद बुक्स असेट में जाएगा, असेट में जाएगा मतलब इसके अंदर ऐड होगा, ऐड परचेज कितना है बाय 88,000। समझाइए। फिर उसके बाद क्या है, फर्नीचर कहां जाएगा, फर्नीचर इसके अंदर ही ऐड होगा, ऐड फर्नीचर कितना है बाय 70। डेट भी दिया है, डेट दिया है मतलब डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करते तो ये याद रखना होता है। हाँ याद है ऐसा कुछ, चलिए ठीक है। ड्रामा एक्सपेंस हो गया, पोस्टेज एक्सपेंस में तो 2 पोस्टेज कितना है, टेलीफोन चार्जेस तो 2 टेलीफोन चार्जेस, फिर इलेक्ट्रिसिटी तो 2 इलेक्ट्रिसिटी कितना है 61,000। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर तो 2 मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर 6,000। बैलेंस कैश का है तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। डन, समझा। पोस्टिंग क्लियर। डब्बे को सॉल्व करते हैं। डब्बा बोल रहा है कि बुक्स का पहले कीमत कितना था, आज क्लोजिंग में उसका कीमत कितना आना चाहिए, बुक्स का कीमत होना चाहिए 8,88,000, जबकि मुझे दिख रहा है उसका कीमत है 9,88,000। हाँ यस, तो इसका मतलब 1 लाख ज्यादा दिख रहा है, तो कम करना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा, कम करेंगे तो 8,88,000 होगा ना। हाँ मेरे हिसाब से 9,88,000 है, बट एडजस्टमेंट कह रहा है उसका कीमत 8,88,000 ही होना चाहिए, तो तुमने 1 लाख ज्यादा दिखाया है, कम करो। और जब भी असेट का वैल्यू कम करते हैं तो उसे अपन कहते हैं डेप्रिसिएशन। यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन 1 लाख। दिस इज द एडजस्टमेंट। ऐसे एडजस्टमेंट्स होते हैं बॉक्स के अंदर, समझा। अगर परचेज नहीं होता, एग्जाम्पल परचेज नहीं होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नया वैल्यू 8,88,000, पुराना वैल्यू 9 लाख, तो भी वैल्यू कम करना है, कभी कभी बढ़ाना है, तो ऐड या तो लेस वही होगा और कुछ भी नहीं होगा। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, एक्सपेंस साइड पे 2 डेप्रिसिएशन कितना आएगा 1 लाख बुक्स का वैल्यू। अरे समझा। नेक्स्ट फर्नीचर कितना वैल्यू है, फर्नीचर का नया वैल्यू 3 लाख, पुराना वैल्यू मेरे को 4,04,000 दिख रहा है। कैसे सर, 3,26,000 प्लस 78,000, 4,04,000 करके देखो, प्लस करके 4,04,000 आएगा। तो मेरे हिसाब से 4,04,000 है, बट बुक कह रहा है 3 लाख होना चाहिए, मतलब मैंने कितना ज्यादा दिखाया है, 1,04,000 ज्यादा दिखाया है, तो क्या करना पड़ेगा, कम, लेस डेप्रिसिएशन। हाँ या नहीं। इसका दूसरा इफेक्ट एक्सपेंस में फर्नीचर 1,04,000। समझा। क्वेश्चन मार्क इग्नोर, क्वेश्चन मार्क इग्नोर, हो गया बॉक्स सॉल्व। समझा, समझा। बाकी तो अपना प्यार मोहब्बत करते आ रहे हो। 60% डोनेशन आर फॉर, डोनेशन में जाना है, इसमें से निकालना है कितना 60%, कैपिटल में नहीं बट बिल्डिंग फंड में ऐड करना है कितना 4,20,000। समझा। अगर वो कैपिटलाइज बोलता तो अपन क्या करते हैं केंद्र, उसमें से निकालते और कैपिटल में डालते, लेकिन उसने बोला इसमें से निकालो और बिल्डिंग फंड में डाल दो। लॉजिक समझ रहा है। चलिए
आगे एंड रिमेनिंग टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। हाँ भाई, बाकी पैसा तो रेवेन्यू मतलब इनकम में ही दिखाने वाले हम लोग, तो एडजस्टमेंट नहीं, इंफॉर्मेशन है। आगे आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी, आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी ऐड किया, कितना 70,000, डेबिट पे ऐड किया, डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी साइड पे। सब हो गया सॉल्व। बॉक्स वाले एडजस्टमेंट भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, बॉक्स वाले एडजस्टमेंट, तब याद होगा तौबा तौबा, अभी बोलता हूं, इसके लिए ध्यान रखना। बॉक्स आ गया, तौबा तौबा क्या कि भाई ये एडजस्टमेंट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, प्रिपेयर करना है करो, नहीं प्रिपेयर करना, प्रिपेयर कब करना पड़ेगा, जब कैपिटल फंड नहीं दिया है तब। अगर कैपिटल फंड दे दिया है तो अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, इसी को आप सब डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस शीट में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। क्लियर है, पक्का समझ में आया? अब क्लोजिंग कर लेते हैं आउटर कॉलम में। 7 लाख में से 420 जाएगा 280, सब आउटर कॉलम में। इसमें ये प्लस हो जाएगा 925, यस 925, 2,04,000 और कुछ नहीं। अब देखो 15 लाख, 15 लाख इधर भी है, लेकिन बड़ा अमाउंट सब इधर ही दिख रहा है, तो यही साइड का टोटल ज्यादा है 27,36,000। इसमें से सब टोटल माइनस करने आता है ना, 000 वाला, पक्का 4,15,000। क्या कहेंगे इसको, डेफिसिट, और डेफिसिट क्या होगा, इसमें से माइनस होगा। समझा ये? इस हाँ, तो लॉस ही होगा ना, एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है तो लॉस होगा ना चेतना। वेरी गुड, माइनस किया, ऐड किया, सब आउटर कॉलम में टोटल ले लिया, डन। समझा सुहानी? पक्का? डन विथ योर दिस टाइप का सम। और एक लेक्चर लूंगा, उसके अंदर बॉक्स वाले ही सम्स खाली लूंगा मैं। हाँ है, मेरे को मालूम है बुक के अंदर एक सिर्फ बॉक्स वाला जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, खाली बॉक्स। मैं एक सम लूंगा, फिर तुम्हारा एनपीओ वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है क्या? तो आज के लिए इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।